Hello students, this is Suman. I welcome you my video. First of all, I want to tell that science of ninth class is divided into three parts: physics, chemistry and biology. अब आपको जो साइंस की बुक्स हैं वो थ्री पार्ट्स में मिलेंगी. एक फिजिक्स की बुक होगी साइंस में, एक केमिस्ट्री की होगी एंड एक बायो की होगी. एट फर्स्ट आई विल टीच यू फिजिक्स. Chapter 1 of Physics named Motion. मोशन का जो हिंदी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग ऑफ मोशन इज गति. मोशन का हिंदी मीनिंग क्या है? गति है. सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें तो एनीथिंग दैट मूव इज सेड टू बी इन मोशन. अगर कोई भी चीज़ जो मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन में कहते हैं. जैसे दिस कार इज मूविंग दैट इन मोशन, तो हम कहेंगे ये मोशन में है. तो लेट्स सी एट द प्रॉपर डेफिनेशंस. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोशन: एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद द पासेज ऑफ द टाइम. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो किस में है? मोशन में है. एक सिंपली एग्जांपल ले रही हूँ. एट एनी इंस्टेंट एनी ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए. किसी समय में ए पे कोई ऑब्जेक्ट है. आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया? एट द पोजीशन बी. बी पोजीशन पे आ गया. यानी कि टाइम के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन क्या की है? चेंज की है. तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे दैट इज इन मोशन, कि वो किस में है? मोशन में है. हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. बसेस आर रनिंग ऑन द रोड. कि बसेस जो हैं वो रोड पे चल रही हैं. ठीक है. और सेकंड एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. पक्षी जो आकाश में उड़ रहे हैं तो वो भी मोशन में है. थर्ड एग्जांपल, फिश स्विमिंग इन द वाटर. जो मछलियां हैं वो पानी में तैर रही हैं तो वो भी किस में है? मोशन में है. तो अब ये सभी एग्जांपल किसकी हो गई? मोशन की हो गई. नेक्स्ट डेफिनेशन, रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट, अ फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन. रेफरेंस पॉइंट को सिंपली हम फिक्स्ड पॉइंट मानते हैं. जहाँ से हम कोई भी लेंथ को मेज़र करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया. फॉर एग्जांपल, ओ इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट. एक पर्सन ओ से जो है मूव करने लगा तो वो कहाँ तक किया उसने मूव? पॉइंट ए तक. तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 3 किलोमीटर. और फिर ए से उसने मूव किया बी तक, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 किलोमीटर. अगर हम लेना चाहते हैं कि डिस्टेंस हमारा ओ से ए कितना हो गया तो ओ ए, जो ओ ए लेंथ है हमारे पास कितनी आ गई? 3 किलोमीटर आ गई. कितनी आ गई? 3 किलोमीटर. ओ से ही हम बी देखें कि ओ से बी कितना दूर है तो वो कितना हो गया? 3 + 3 6 किलोमीटर. अंडरस्टैंड. तो ओ हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट हो गया. हमने जो दोनों लेंथ्स ली हैं वो कहाँ से ली हैं? ओ से ली हैं. ओ ए एक लेंथ ये होगी और एक लेंथ ओ बी होगी. ठीक है. तो ओ हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट. और वी कैन से दैट द रेफरेंस पॉइंट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेस्ट. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा. फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑब्जेक्ट एट द पोजीशन ए पे लिया हमने. ठीक है. कुछ टाइम के बाद आफ्टर 5 सेकेंड्स वो ऑब्जेक्ट अभी पोजीशन ए के ऊपर ही है. इट मीन्स इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की जबकि टाइम जो है स्पेंड हो रहा है. तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है. अंडरस्टैंड. रेस्ट की डेफिनेशन मोशन की डेफिनेशन से एग्जैक्टली ऑपोजिट है. An object is said to be in rest if it does not change its position. Understand? Next topic is rest and motion are
रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब कैसे, हाउ इज पॉसिबल? सी हियर, हेयर इज अ वन पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड। एक पर्सन है जो कि रोड के ऊपर खड़ा है। हेयर इज अ वन बस विच इज़ मूविंग। एक बस है कि जो मूव कर रही है, ठीक है, और उसमें कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं। अब आप देख रहे हो कि जो पर्सन रोड पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये तीनों पर्सन्स मोशन में हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं तो मोशन में है। लेकिन अब ये तीनों पर्सन जो हैं, अगर ये आपस में देखें तो ये रेस्ट में है। एक दूसरे के लिए तीनों पर्सन जो है मूव नहीं कर रहे, तो एक पर्सन के लिए ये मूवमेंट है और दो बाकी पर्सन के लिए ये आपस में मोशन नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक ही टाइम पे, ठीक है, कुछ कुछ पर्सन्स के लिए वो चीज़ रेस्ट में है और उसी टाइम पे कुछ पर्सन्स के लिए वो चीज़ मोशन में है। तो हम यहाँ ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। Our next topic is types of motion. There are the three types of motion. First is linear or translational motion. Second is circular or rotational motion. Third one is vibratory motion. Now explain these types of motion. First motion is linear motion. लीनियर मोशन जो होती है वो आगे दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर एंड सेकंड इज कर्विलिनियर। अगर कोई भी जो मोशन है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रोड पे कोई जो है कार मूव कर रही है, जो कोई बस मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे जा रही है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल और मैं दे रही हूँ, एग्जांपल ऑफ ड्रॉर। एग्जांपल ऑफ ड्रॉर, टेबल का जो ड्रॉर होता है, अगर आप उसको बाहर निकालते हो ड्रॉर को, जहाँ अंदर लगाते हो, तो वो कौन सी मोशन आ जाती है? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो हम उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड पार्ट है इसका कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन मीन्स अगर कोई चीज़ कर्व में मूवमेंट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई है, कुछ बटरफ्लाई पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, तो ये क्या बन गई? कर्व बन गई, ठीक है। तो इसकी जो बटरफ्लाई की मोशन है वो कौन सी है? कर्वीलिनियर मोशन। इसकी आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो कि जैसे मूवमेंट ऑफ आवर राइटिंग हैंड, जब हम कुछ भी राइट करते होते हैं तो उस टाइम हमारा हैंड किस मोशन में होता है? कर्वीलिनियर मोशन में होता है। अंडरस्टैंड? ये दोनों टाइप्स जो है किस में आ जाती हैं? लीनियर मोशन में आ जाती हैं, ठीक है। लीनियर मोशन रेक्टिलिनियर भी हो सकती है और कर्वीलिनियर भी हो सकती है। सेकंड टाइप जो है मोशन की वो है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है? जैसे कोई भी सर्कुलर ट्रैक में, स्पोर्ट्स में सर्कुलर ट्रैक पे एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, वो रन करते हैं, तो एक पर्सन है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, रन करते करते ये, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में रन करके फिर उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो हम इस मोशन को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। इसकी ही टाइप है रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है सर्कुलर और रोटेशनल में? जैसे रोटेशन में क्या होता है, जैसे हम फैन की एग्जांपल लें, ठीक है, ये फैन का एक्सल है, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है एक्सल है, ठीक है। एक्सल मीन्स फिक्स्ड पॉइंट है ये इसका, और ये ब्लेड्स आपको जो दिख रहे हैं फैंस की, ठीक है, ये रोटेट करते हैं, आपको नजर आते हैं। जब भी फैंस जो है हम फैन स्विच ऑन करते हैं तो ये एक्सल होता है और ये सारे जो ब्लेड्स हैं ये क्या रोटेट करते हैं, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट के, एक फिक्स्ड पॉइंट है और उसके अराउंड कोई चीज़ मूव कर रही है, कर तो वो सर्कुलर रही है लेकिन फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड कर रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, जैसे मून है, ठीक है, मून जो होता है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है, ठीक है ना, अर्थ के अराउंड मूव करता है, ठीक है। तो ये मून है, ये मून अर्थ के चारों तरफ जो है अराउंड मूव करता है, जो कौन सी मोशन आ गई? सर्कुलर मोशन आ गई। कौन सी आ गई? सर्कुलर। लेकिन अर्थ जो होती है अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करती है, ठीक है। तो अपने एक्सिस के अराउंड मूव जब करती है तो उस चीज़ को हम क्या, कौन सी मोशन कहते हैं? रोटेशनल
motion. Understand? I hope you understood well this topic, and please honestly do your work, and I will give the some questions, and these questions are, what do you understand by the motion of an object? ऑब्जेक्ट की मोशन से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन आप राइट करोगे. व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? डिफाइन रेस्ट. रेस्ट की डेफिनेशन. एक्सप्लेन डेट रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स. ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आपस में रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं? I am also sending the 2 pages of the book. Then write these questions on any notebook. Thank you very much.